हमारे साथ लता मंगेशकर स्वर कोकिला जुड़ चुकी हैं, उनसे जरा फोन पर बात कर लेते हैं। लता जी, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। ये खबर मिली तो बहुत से ऐसे मुलाकातें होंगी जो आपके जहन में ताजा हो उठी होंगी। हेलो लता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। पहले मैं आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। जी हाँ जी हाँ। नहीं, ये खबर मिली, मैं टीवी देख रही थी, उसी पे मुझे मिला और मुझे वाकई बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं उनको बहुत करीब से जानती थी और जब से मेरी उनकी पहचान हुई थी तो म्यूजिक के ऊपर हम लोग बातें करते थे और काफी चीजों पे मतलब वो मुझे बताया करते थे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और वो मैं मतलब कोशिश करती थी कि वैसा हो। तो मालूम नहीं क्या हुआ कि लता जी उनको हार्ट अटैक हुआ, अस्पताल ले जाया गया, फिर जानकारी ये मिली वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि बीपी नहीं था, उनकी पल्स गिर चुकी थी, और जब ये सब कुछ हुआ तब वो बच्चों से बातचीत कर रहे थे IIM में और अचानक बेहोश हो गए और तब उनको अस्पताल ले जाया गया। जी देखिए, मतलब कितनी बड़ी शख्सियत थी कि वो आखिर तक काम ही कर रहे थे, कुछ ना कुछ। ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा अगर इंसान को मिले तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लता जी, आप कह रही हैं कि वो म्यूजिक को लेकर आपको कुछ चीजें बताया करते, उनका बड़ा शौक था म्यूजिक को लेकर? जी हाँ, उनको म्यूजिक बहुत पसंद था। साउथ इंडियन थे ना, तो वैसे ही उन लोगों को बड़ा शौक होता है म्यूजिक का और उनको पसंद था, मतलब म्यूजिक में बोलना, बात करना, ये सब। अच्छा, कभी आपकी, जाहिर सी बात है, आपने उनसे कभी पूछा ही होगा कि कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब है या आपको बेहद पसंद है, आपको याद पड़ता है? उन्होंने बताया हो कभी ऐसा? नहीं, ऐसा तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, पर वो कहते थे कि तुमने काफी जुबानों में गाया है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कुछ अंग्रेजी मैंने कविताएं लिखी हैं, गीत लिखे हैं और वो तुम गाओ। तो मैंने उनको कहा था कि मैं जरूर गाऊंगी और हमने उनको, मेरे पिताजी की जो बरसी आती है उस पे उनको हमने अवार्ड दिया था। तब वो राष्ट्रपति नहीं थे और मुझे उन्होंने कहा कि मैं पहली मर्तबा ये ऐसा अवार्ड ले रहा हूँ कि किसी म्यूजिक जानने वाले आदमी का, और ऐसे मतलब बातें हम लोग कर रहे थे। तो हमारे यहाँ जो अनाउंस कर रहे थे प्रोग्राम, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अब्दुल कलाम साहब आए हैं, इतनी बड़ी शख्सियत है और वो हम लोग अभी बहुत सुन रहे हैं कि वो बहुत जल्दी राष्ट्रपति हो जाएंगे, तो हम विश करते हैं और हमें यकीन है कि वो राष्ट्रपति होंगे। और उसके बाद वाकई वो राष्ट्रपति हुए। मैंने उनको फोन भी किया था और बात भी की थी, तो मेरे साथ उनका ये अच्छा था। वो उनकी मतलब साउथ इंडियन म्यूजिक में उनको काफी दिलचस्पी थी। वो मतलब कहते थे कि मैंने बहुत सुना है और मैं जानता हूँ। तो लता जी, कितना दिलचस्प कॉम्बिनेशन था। मतलब मुझे लगता है जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने ही फॉर्मूलाज में डूबे रहते हैं, लेकिन संगीत का एक इतना खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन APJ अब्दुल कलाम ने, आप बता रही हैं कि उनका था। अब आपकी आखिरी मर्तबा कब लता जी उनसे फोन पर बातचीत हुई या ऐसे मिलना हुआ, याद है आपको? मिलना तो उनका मेरा राष्ट्रपति बनने के बाद तो नहीं हुआ, पर मैं उनसे फोन पे वगैरह बात करती थी कभी कभी, और वो भी मतलब मैं उनको लेटर लिखती थी तो वो जवाब भी देते थे और बहुत बहुत नेक, शरीफ, और मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे इंसान बहुत कम पैदा होते हैं दुनिया में। बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत ही
डाउन टू अर्थ, मतलब उनके लिए बात करना भी एक ये सीखना चाहिए उनसे कि कैसे रहना चाहिए इंसान को। सादगी, यानी APJ सादगी, अब्दुल कलाम। बहुत ही सादगी, मतलब बहुत ऐसे लगता था कि बहुत ऐसा ही आदमी है, छोटा सा, पर वो कितने बड़े थे वो, मतलब दुनिया ने देखा है, सबने जाना है। लता जी, आप अभी जिक्र कर रही थी कि जरा सोचिए, आप 84 साल का वो शख्स आखिर तक इस तरीके से वो काम करते रहे। जब आप जी न्यूज़ से बात कर रही है तो हम बिल्कुल वही तस्वीरें चला रहे हैं। इतने एक्टिव लग रहे हैं लता जी, कोई कह नहीं सकता है कि वो 83 हाँ, साल। बिल्कुल, वो लगता ही नहीं, वो मतलब उनकी शक्ल से लगता ही नहीं था कि वो उनकी उम्र ये होगी। और मैं भी अभी तक देख ही रही थी, मतलब, और देख के मुझे वाकई बहुत बहुत दुख हो रहा था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं तो कहती हूँ कि वो जहाँ भी हैं खुश रहें और हम लोगों को उनकी दुआएं मिलती रहे बस। लता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और उन सारे पलों को हम तक और देश तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया लता।